अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, उसके पहले 5 पार्ट हमने सॉल्व किए थे। तो उम्मीद है उन क्वेश्चंस की आपको समझ लग गई होगी। अब अगले 4 पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास है जी 16 रेज़ टू पावर x + 1 + 20 * 4 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x - 3 into 8 रेज़ टू पावर x + 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं 2 पे, to 8 the 16, to 4 the 8, to 2 the 4, to 1 the 2। तो 16 की जगह पे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 x + 1। 20 को फिलहाल अभी के लिए वैसे छोड़ देते हैं। 4 की फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू पावर 2 into 2x वैसे आ जाएगा ये वाला, ओवर 2 रेज़ टू पावर x - 3 into 8 की जो फैक्टराइजेशन है वो कर लेते हैं 8 to 4 the, to 2 the, to 1 the। तो ये आ जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर 3 into x + 2। पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले 4 को। तो 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 20 into 2 to the 4x, तो 2 की पावर 4x बनेगी, ओवर 2 की पावर x - 3 मल्टीप्लाई 3 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6। अब ये दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं और ऊपर से 4x को कॉमन ले लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4x कॉमन आ गई, इधर बचेगा 2 की पावर 4 प्लस इधर बचेगा 20 ओवर 2x - 3 प्लस 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई हो रहे थे, बेस सेम थी, पावर्स को ऐड कर देते। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर 4x वैसे ही आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो ये आपके पास आएगा जी 16 प्लस 20 ओवर x और 3x 4x, 2 रेज़ टू पावर 4x, 6 प्लस का है 3 माइनस का है तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 4x वैसे लिख देते हैं 16 प्लस 20 36 ओवर यहाँ से अब जिस तरह हम पावर्स को प्लस करते थे अब इसका उल्टा काम करेंगे कि जब पावर्स प्लस हो रही हो तो बेस को अलग-अलग करके हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 3 प्लस हो रही है आपस में तो हम इनको अलग करते हैं 2 रेज़ टू पावर 4x मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये 4x और 4x पावर कैंसिल हो जाएगी तो 36 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 8 ओवर 8, इनकी कटिंग होती है तो 2 4 the 8, 2 18 the 36, 2 2 the 4, 2 9 the 18। तो आंसर आएगा जी 9/2। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। सिंपल वही सारे मेथड हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बस आपने इस्तेमाल करने तो वो आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कमेंट्स में मेंशन करें, मैं उसके मतलब एक वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो मैं जी 64 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2। सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं पहले 64 की 2 के टेबल पे 2 32 दा 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा और 2 1 दा। तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 into -2/3 डिवाइडेड बाय 9 आएगा जी 3 की पावर 2 रेज़ टू पावर -3/2। पावर्स को कैंसिल करें 3 1 the 3 3 2 the 6 तो आएगा 2 की पावर 2 -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा -3। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब इनको ओवर में लिख देते हैं 2 की पावर -4 ओवर 3 की पावर -3। माइनस को खत्म करने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा कर देंगे तो 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, 2 की पावर 4 नीचे आ गया। 3 की पावर 3 का मतलब है जी कि 3 को 3 मरतबा
मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपको आएगा 27, और 2 की पावर 4 का मतलब है जी 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपके पास आएगा जी 16। तो आपके पास आ गया 27/16, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी आपको। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 जो है हमारे पास, ये भी उसी तरह एक ही कंसेप्ट है सब क्वेश्चंस में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको बस आने चाहिए। 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9s पावर n माइनस 1। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं जी 9 की, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, तो 3 की पावर n और 9 की जगह पे आ जाएगा 3 रेज़ पावर 2 रेज़ पावर n प्लस 1 ओवर 3 रेज़ पावर n माइनस 1, 9 की जगह पे 3 की पावर 2 n माइनस 1। तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, इसी तरह 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर z हो जाएंगी 3 रेज़ पावर n प्लस 2n प्लस 2, नीचे भी 3 रेज़ पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ये आपके पास आ रहा है जी n और 2n 3 रेज़ पावर 3n प्लस 2 ओवर में आ रहा है जी 3 रेज़ पावर 2n प्लस n 3n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी, 3 रेज़ टू पावर 3n प्लस 2, ये नीचे वाली पावर्स ऊपर जाके माइनस हो जाएगी माइनस 3n। अब ये जो माइनस है ये जब ऊपर जाएगा तो एक माइनस और मिलेगा साथ में, तो माइनस माइनस 3n, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, माइनस 3n प्लस 3n कैंसिल हो गए, बाकी हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 2 5, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 3 दा 243, तो आपका आंसर आएगा जी 243। तो इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो भी इसी मेथड से होगा। तो आपको वैसे चाहिए कि हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास 5 रेज़ पावर n प्लस 3 माइनस 6 5 रेज़ पावर n प्लस 1 ओवर 9 इंटू 5 रेज़ पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ पावर n। तो यहाँ पर 5 रेज़ पावर n कॉमन ले लेते हैं, इधर n कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 5 रेज़ पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज़ पावर 1 ओवर, यहाँ से भी 5 रेज़ पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी बचेगा 9 माइनस 4, 5 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n कॉमन आ गया, ये आपस में कैंसिल हो गए। 5 रेज़ पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका आएगा जी 125, तो 125 माइनस 6 5 दा 30 ओवर 9 माइनस 4 5, तो ऊपर आ गया जी आपके पास 125 माइनस 30, ये आपके पास आएगा 95 ओवर 5, 5 का डिवाइड कर दें जी इसे, तो 5 1 दा 5, 4 कैरी आएगा 5 9 दा, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 19। तो उम्मीद है आपको इन सब क्वेश्चंस की समझ लग गई होगी। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप क्वेश्चन से पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करें और उनको खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें और फिर हमारा क्वेश्चन आके देखें, इससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी। फिर भी अगर आपको लेक्चर में किसी चीज़ की समझ नहीं लगती है तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमसे पूछें, हम आपको इंशाल्लाह लाजमी जवाब देंगे। थैंक यू।